जिलाध्यक्ष रहे। क्या नाम पड़ेगा आपका? गजेंद्र सिंह भदौरिया। क्या करते हैं आप? हमारा प्राइवेट संस्थाएं चलती हैं, कैसे, कौन सी संस्था है? जैसे इंटर कॉलेज वगैरह स्कूल हैं, स्कूल संस्थाएं, एनजीओ थोड़ा बहुत काम करते हैं। और कुल मिला के जो है इस पार्टी ने हमें सड़क पर उतार दिया है इस तरह से। कौन सी पार्टी में? हम भी समाजवादी पार्टी में रहे, हम बीजेपी पार्टी को जो है विरोधी है एक तरह से। मैं गजेंद्र सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे और आज भी काम कर रहे हैं उसमें। अभी हम इंडिया गठबंधन में सब लोग शामिल हैं और उसी पक्ष में गए थे कि हमें केवल एक ही नारा करना है, मोदी को हटाना है। कि उनकी नीतियाँ मुझे पसंद नहीं है, तानाशाही सरकार, इस तरह की सरकार है। जैसे पाकिस्तान नहीं चाहता मोदी नहीं आए, चाइना नहीं चाहता मोदी नहीं आए, ऐसा हम 2-3 दिन से ऐसा भी दिख रहा है, जब तक खराब चल रही है कि अलग से एक तो संकल्प पत्र भी बीजेपी ने जो दिया है वो अपनी सरकार का नहीं दिया है, मोदी के अपनी तरफ से तीसरी सरकार बना ली है अपनी मोदी सरकार। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जो है को हटाने के लिए, इस हिंदुस्तान में मोदी को भगाने के लिए ये सब लोग प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहा है पूरा। जैसे कौन कौन सी ऐसी नीतियाँ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है मोदी मोदी जी की? जो एक तो पहले हमें जो टीवी पे दिखाई देता है उनका चाल ढाल, तानाशाही, हिटलरशाही। हम तो जानते थे कि जर्मन से जो है जो हिटलर थे, दूसरा हिटलर जो है हिंदुस्तान में भेज दिया गया है। जो आपका जो हिंदुस्तान, जो जर्मन का जो हिटलर है वो हमारे इंडिया में भेज दिया गया है। तानाशाही का मतलब क्या होता है? तानाशाही मतलब जो है किसी के दूसरे को पूछे नहीं, अपनी केवल चलाए। हाँ, जैसे अपनी क्या चलाना है, ऐसा तानाशाही है? कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, आप कभी भी जैसे किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, पद बनाना है, किसी को कोई भी कार्यकर्ता उसको जो उठाना है कर लेते हैं। नोटबंदी ऐसे हैं, ऐसे कई एक उदाहरण है। इसलिए मेरा संकल्प एक ही है, लोकतंत्र बचाना है और कहने को जो है इसको भगाना है उसको। और हम लोगों ने ये भी बना लिया है। जब काला धन पकड़ना होगा तो और वो बता के पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ में आ जाएगा? कौन सा? जैसे नोटबंदी के द्वारा जो काला धन सामने आया, हाँ, तो अगर उसका पहले से चर्चित करते, लोगों से सलाह लेते उसकी, तो कैसे वो पकड़ पाते उसको? नहीं, ये सब उनके कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो खुद लेने पड़ते हैं, जैसे मोदी जी ने लिया नोटबंदी का। नोटबंदी का सेवा अपने आप में लिया, किसी का परामर्श नहीं लिया उन्होंने, किसी परामर्श नहीं लिया उन्होंने। बताओ समय बताएगा। 4 तारीख में समझ में आएगा। बा को कछु नहीं बिगाड़ रहा मोदी को, मुझे बता रहे कुछ नहीं बिगड़ रहा। आई समझ में 400 ऊपर ही जाएगी। हाँ, 400 ऊपर जा रही। क्या ना, जड़ से उखाड़ फेंकना। जड़ से ऐसा है। नरेंद्र सिंह आएगा तो नरेंद्र को चाय पिला, नरेंद्र की बड़ाई कर रहे थे अभी 2 दिन पहले। नहीं किए। अरे जब रोड बनवा रहे कभी हमने अरे यार क्या तुमने ऐसी क्यों बड़ाई कर रहे थे? एक पार्टी का व्यक्ति रोड नहीं गिरी थी। सुनो, एक ऐसा है, खराब हो गई जिले में पूरा नाम है, हम छोटे मोटे इनका भी विरोध नहीं कर रहा है, बशर्ते हम छोटी मोटी गिरावट भी नहीं। हम तो जिलाध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के रहे हो और इंडिया गठबंधन में पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। क्या करो तुम बहुजन को? उनको संजू को इसमें विरोध में बीजेपी हमारा बीजेपी बनना लगे। बहुजन में आ गए, बहुजन में आ गए। सभी पार्टी के पार्टी का बनो, पार्टी का बनो। मैं केवल बीजेपी के विरोधी हूं, मैं केवल बीजेपी के विरोधी हूं। बीजेपी की मेरी नीतियां, शिक्षा मुझे शिक्षा बीजेपी की नीतियां पसंद नहीं है। नीतियां जैसे आप कह रहे हैं तानाशाही, तो तानाशाही कैसे डिक्लेयर करना चाहना है कि तानाशाही? चाल ढाल सब कुछ दिखाई देता है उसका, सब अपने आप चलाते हैं। और आप देखिए सम्मान निधि ऐसी है, वो उसी में से कमा के उसी में दे रहा है। नहीं, पहली बात अगर तानाशाही की बात कर रहे हैं तो तानाशाही में कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, जैसे आप बोल रहे हैं। कौन? हम तो बोलते डायरेक्ट, हमें फांसी लगा, फांसी आज तैयार है हम। जैसे केजरीवाल को अंदर डाल दिया है, कोई बात नहीं, उसका तो बढ़ गया। केजरीवाल को अंदर डालने से ही जो है फजा खराब होगी इसकी। और